पंजाब असेंबली में कागजी जहाज लहरा दिए गए। ऑपोजिशन का कागज के जहाज माइक पर लगाकर खेल तमाशा। कहा पंजाब में महंगाई 40% बढ़ गई, लेकिन वजीर आला 11 अरब का जहाज खरीद रही हैं। पीपल्स पार्टी अरकान ने भी जहाज पर सवालात उठा दिए। शाजिया आबिद का कहना था कि वजीर आला पंजाब ने जो जहाज खरीदा है, क्या उसमें राजनपुर का दौरा करेंगी। वजीर इत्तलात अजमा बुखारी ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत का हेलीकॉप्टर और जहाज लेकर फिर सकते हैं तो पंजाब हुकूमत का जहाज है इनकी मर्जी। की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। बेरोजगारी 31 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। 41% पिछले एक साल में इजाफा हुआ है पंजाब में गुर्बत में। लेकिन अल्लाह की शान अमान मेरा अल्लाह कि इस वजीर आला को गुर्बत की कोई परवाह नहीं है। 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया है सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए, और जहाज उसका 50 करोड़ रुपया मंथली खर्चा है, कौन देगा उसका। जो सर पंजाब गवर्नमेंट ने मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए जहाज खरीदा है, क्या कोई गैर मुल्की सहाफी जब जिला राजनपुर का विजिट करना चाहेगा तो क्या वो जहाज हमारे जिला राजनपुर में किसी भी मेहमान को लेकर आने के लिए अवेलेबल होगा या नहीं। अगर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर और जहाज है, अगर वो लेके पहिया पहिया फिर सकते हैं तो फिर जनाब खूबसूरत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जहाज है, जहां बेहतर समझेंगे वहां भेज देंगे। भारत में खुले मैदान में नमाज पढ़ना मुसलमान का जुर्म बन गया। रियासत उत्तराखंड में मुसलमान नौजवान को नमाज के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जबरदस्ती हिंदू देवताओं के नारे लगवाए गए और कान पकड़कर माफी मंगवाई गई। तशद्दुद करने वाले शख्स की शनाख्त अरविंद शर्मा के नाम से हुई है। इसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। शादीशुदा खवातीन को पासपोर्ट पर वालिद का नाम रखने का इख्तियार दे दिया गया। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ने अहम इस्लाहात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पासपोर्ट फॉर्मेट में तरमीम कर दी गई। खवातीन को CNIC और पासपोर्ट पर वालिद का नाम बरकरार रखने की सहूलत। वजारत दाखिला और वजारत कानून की रहनुमाई में सॉफ्टवेयर अपडेट का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। पासपोर्ट फॉर्मेट में इस्लाहात से खवातीन की शनाख्त, वक़ार और खुद मुख्तारी को तक़वियत मिलेगी। बलूचिस्तान एक और सानहे का गवाह बन गया। दहशतगर्दों ने तहसील बुलेदा में मासूम बलोच खानदान के घर पर हमला किया, 2 अफराद को कत्ल किया और फिर खातून और 3 कमसिन बच्चों को जिंदा जला दिया। जालिमों ने घर को मकीनों समेत आग लगा दी। फायरिंग और मार्टर गोले के हमले में 3 अफराद जख्मी भी हुए। मुकामी अफराद की कार्रवाई में एक हमलावर और हुआ। हलाक हमले से साबित हो गया कि दहशतगर्द ना बलोच रिवायात का एहतराम करते हैं और ना ही इंसानी इक़दार का। मासूम बच्चों को निशाना बनाना किसी नजरिए की नहीं बल्कि बुज़दिली और शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की अलामत है। बलूचिस्तान असेंबली में सानहा बुलेदा के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। शोलों में लिपटा घर, आहों से गूंजता माहौल। बलूचिस्तान एक और सानहे का गवाह। इंसानियत के चेहरे पर एक और धब्बा। दहशतगर्दों ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। तहसील बुलेदा में मासूम बलोच खानदान के घर पर हमला, फायरिंग की, मार्टर गोले बरसाए, 2 अफराद जान से गए। जालिमों ने इसी पर बस न किया, खातून और 3 बच्चों को जिंदा जला दिया। 1 साल की नन्ही कली गुलनाज, 4 साल का मासूम चंगेज और 6 साल की ज़हरा की लाशें साबित करती हैं कि दहशतगर्द ना बलोच रिवायात का एहतराम करते हैं और ना ही इंसानी इक़दार का। दहशतगर्दों का घिनौना इक़दाम जिद्दोजहद नहीं, खुली दरिंदगी है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना किसी नजरिए की नहीं, बुज़दिली और शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की अलामत है। केपी और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स की खुफिया इत्तलात पर बड़े ऑपरेशन। केपी में 4 झड़पों के दौरान 26 ख्वारिज हलाक किए गए। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मुतालिका इलाकों में मजीद दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। मुल्क से हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर एक्शन। सिक्योरिटी फोर्सेस के भारतीय इशारों पर सरगर्म दहशतगर्दों पर कारी वार। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां, 34 खवारिज को निशाने इबरत बना दिया। अफगानिस्तान से शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम। बर वक्त एक्शन करके अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला खारजी मार डाला। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 4 मकामात पर दहशतगर्दों से झड़पें। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 12 खवारिज हलाक
हौफनाक। बन्नू के इलाके नरमी खेल में 2 झड़पों में 10 खवारिज अंजाम को पहुंचे। लकी मरवत में भी 3 खवारिज का खात्मा। बलूचिस्तान के जिला योब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। मुल्क से दहशतगर्द तंजीमों को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार। भाई हमारा है, इनकी सेहत हमारी तरजीह। हमारी इजाजत के बगैर इस मामले पर कोई बात ना करे। अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर फट पड़ी, उनको खरी खरी सुना दी। बैरिस्टर गौहर समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं को निशाने पर रख लिया। कहा हामिद खान, अली जफर और लतीफ खोसा कहाँ हैं? बैरिस्टर गौहर ने बानी की सेहत फारिग करवा दी, वो अब कहाँ हैं? मोहसिन नकवी कह रहे हैं बानी के इलाज में ताखीर हुई, हालांकि इलाज तो हुआ ही नहीं। पार्टी रहनुमाओं की मोहसिन नकवी से बात हुई तो वो बताते क्यों नहीं? वजीर दाखिला को चैलेंज क्यों नहीं करते? बताते क्यों नहीं कि वजीर दाखिला ने क्या गारंटी दी थी? इमरान खान का इलाज तो हुआ ही नहीं है, वो तो पिम्स में लेकर आए हैं। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। ये हम बड़ा क्लियर कर रहे हैं। जो मोहसिन नकवी टीवी के ऊपर बैठ के बोल रहे हैं कि इमरान खान का इलाज के अंदर ताखीर हुई है, कौन सा इलाज हुआ है? ये बात करते हैं पार्टी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे भाई की सेहत का सवाल है, उसकी आंख का सवाल है। आज किधर हैं सीनियर लॉयर्स? ये सारे जो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं उसको चैलेंज क्यों नहीं कोई कर रहे पार्टी वाले कि कौन सा इलाज हुआ इमरान खान का? कौन सी इसने गारंटी दी थी? हामिद खान किधर है? खोसा साहब किधर हैं? अली जफर किधर हैं? और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर हैं? इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है? इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? हुकूमत बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयने के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने पर आमादा हो गई थी। पार्लियामेंट हाउस में धरने के दौरान पसे पर्दा राबतों के मजीद हकाइक सामने आ गए। जराए के मुताबिक हुकूमत डॉक्टर नदीम को बानी के मुआयने के लिए शिफा अस्पताल भेजने को तैयार थी। हुकूमत कासिम जमान और एक और पार्टी रहनुमा को भी साथ भेजने पर राजी थी। अलीमा खानम ने डॉक्टर बर्की को साथ भेजने की तजवीज दी, जिस पर डेडलॉक हुआ। हुकूमत अपोजिशन क़यादत को जेल में बानी पीटीआई तक रसाई देने को भी तैयार थी। धरने के दौरान सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर हुकूमत से राबते में रहे। महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास को भी एतमाद में लिया गया। हुकूमत डॉक्टर बर्की के नाम पर ना मानी और फिर बैरिस्टर गौहर और राजा नासिर को पिम्स भेजा गया। दोनों रहनुमाओं ने पिम्स में ब्रीफिंग के दौरान इत्मीनान का इजहार किया। बैरिस्टर गौहर ने बानी के खिलाफ केसेस को सियासी और बोगस करार दे दिया। बोले तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाए लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि केस लगाएं और ऑर्डर करें कि बानी का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जाती मुआलजीन के जेर निगरानी और अपने खानदान की मौजूदगी में इलाज हो। खान साहब की जितने भी केसेस है ये सारे सियासी और बोगस है। हमने जहां भी अदालतों के दरवाजे खटखटाए आज तक इंसाफ हमें नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में हमने बाकी दरखास्तों के साथ एक दरखास्त गुजारी है जो बहुत अहमियत की है, वो खान साहब के सेहत के बारे में है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कल की जो काज लिस्ट आएगी शाम को या जुमे को खान साहब का वो केस सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला फिक्स होगा। हम चीफ जस्टिस से दरखास्त करते हैं कि इस केस को लगाएं, इसमें ऑर्डर करे खान साहब की शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपने मौलजीन के जेर निगरानी अपने खानदान के मेंबर के साथ मेक श्योर करे कि इलाज हो। हमें आज ये बावर कराया गया है कि कल इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के बेल वाले मैटर लगे होंगे।